डॉक्टर रवि कुमार दादिक, सह आचार्य व्यावसायिक प्रशासन, बीकॉम, द्वितीय वर्ष के विषय के प्रश्न पत्र द्वितीय में आज अपन संचार और व्यावसायिक संचार के संबंध में बात करेंगे। पिछले कालांश में अपन ने संचार के संबंध में बहुत ही विस्तार से अध्ययन किया था। आज अपन व्यावसायिक संचार के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। व्यावसायिक संचार शब्द का ही एक भाग है। संचार का अर्थ समझने के बाद व्यावसायिक संचार भी सरलता से समझ सकते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, व्यावसायिक प्लस संचार। इन दोनों शब्दों का अर्थ व्यावसायिक प्रक्रिया से संबंधित संप्रेषण अर्थात व्यावसायिक संचार से आशय उन समाचारों व विचारों के संप्रेषण से है जो किसी व्यावसायिक प्रक्रिया से संबंधित हो। दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं कि व्यावसायिक संचार से तात्पर्य व्यवसाय से संबंधित विचारों, सूचनाओं, भावनाओं, समझदारियों, विश्वास एवं सम्मति आदि का दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य आदान प्रदान करने से है। अतः अपन स्पष्ट कर सकते हैं कि केवल एक व्यवसायी से दूसरे व्यवसायी अथवा व्यवसायों तक विचार अथवा सूचनाओं को पहुंचाना ही व्यावसायिक संचार नहीं होता है, अपितु व्यावसायिक संदेश वाहन उसी समय संपूर्ण माना जाएगा जबकि विचारों एवं सूचनाओं को देने वाला व पाने वाला दोनों उसका समान अर्थ लगाए और उसी के अनुरूप अपने कार्यों को संपादित करें। व्यावसायिक संचार की संबंध में कई विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। ब्राउन के शब्दों में व्यावसायिक संचार संदेशों तथा व्यवसाय से जुड़े लोगों के जानने की प्रक्रिया है। इसमें संचार के माध्यम सम्मिलित होते हैं। संक्षेप में ये हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक संचार का वह भाग है जो व्यावसायिक क्रियाओं से संबंधित होता है तथा व्यवसाय को गतिशील बनाने में सहायता करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच विचारों, सूचनाओं अथवा तथ्यों का आदान प्रदान व्यावसायिक वातावरण में संपन्न होता है तो संचार का ये रूप ही व्यावसायिक संचार कहलाता है। व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होने वाले संवाद के लिए संचार अथवा व्यावसायिक संचार दोनों नामों का प्रयोग किया गया है। व्यावसायिक संचार की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। सतत एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है। दूसरा, मानव से संबंधित है। तीसरा, दो पक्षकारों का आना अनिवार्य है। फोर्थ, संवाद का होना अनिवार्य है। साधन जिससे संवाद किए जा सकें उनका होना आवश्यक है। उद्देश्य परक होना और प्रबंध की आधार, भ्रम निवारण, विचारों में एकदम संभाव होना आवश्यक है। प्रतिक्रिया भी होनी चाहिए। व्यावसायिक संचार में सूचना संप्रेषित कर देना ही शामिल नहीं होता है, परंतु संप्रेषित की प्रतिक्रिया को जानना भी सम्मिलित होता है। व्यवसाय संचार की विशेषताओं को देखने के बाद अपन व्यावसायिक संचार को बहुत ही स्पष्ट रूप से समझने में सहायता करती है। व्यावसायिक संचार के उद्देश्य अथवा कार्य। पहला, आंतरिक उद्देश्य अथवा कार्य। व्यावसायिक संचार का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय के अंदर के कार्यों को व्यापारिक तथ्य, जानकारी एवं सूचनाएं उपलब्ध कराना है। जैसे प्रबंधकों के लिए सूचनाएं एकत्रित करना, कर्मचारियों के लिए सूचनाएं उपलब्ध कराना, समन्वय करना और कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि करना। दूसरा है बाह्य उद्देश्य अथवा कार्य। व्यावसायिक संचार का उद्देश्य अथवा कार्य बाह्य उद्देश्य के लिए भी होता है। माल अथवा सेवाओं की बिक्री करना, पूर्तिकर्ताओं के साथ संबंध स्थापित करना और अन्य पक्षों को संबंधित सूचनाएं प्रदान करना। इस प्रकार व्यावसायिक संचार के प्रमुख उद्देश्य आंतरिक उद्देश्य और बाह्य उद्देश्य होते हैं और इन्हें
इन कार्यों को, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यावसायिक संचालन किया जाता है। व्यावसायिक संचालन के प्रक्रिया के आधारभूत प्रकार इस प्रकार हैं: सांकेतिक संचार प्रक्रिया, मौखिक संचार प्रक्रिया, लिखित संचार प्रक्रिया और दृश्य श्रव्य संचार, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। आजकल ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन का ज़माना है। इसमें ज़्यादातर ऐसी प्रणाली का उपयोग किया जाता है। मौखिक संचार प्रणाली का अपना बहुत महत्व है और लिखित संचार प्रक्रिया भी अति आवश्यक होती है। इस प्रकार ये संचार के प्रकार हैं जिनके द्वारा व्यावसायिक संचार या संदेशवहन एक दूसरे को आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान, सूचनाएं देने को संभव बनाते हैं।